ठीक है, पितृ का अंश यहाँ पे किन की मान्यता है ये? हिंदू की है ना? हाँ, तो हिंदू की मान्यता के लिए आपको कहाँ कराना चाहिए? काशी में कराना चाहिए, यहाँ मथुरा में कराओ। गया में भी होता है। तो गया में तो बहुत बड़ी जगह है ना, गया में पूरा शहर आता है, गया में ये आता है क्या? हर जगह भी होता है। इस शास्त्रों में ये तो बुद्ध का महासंबोधि स्थल है। हम यहाँ बचपन से, जब से हमारे बाप आए, दादा आए, मैं भी आ रहा हूँ। क्योंकि इसलिए आ रहे ना, क्योंकि बौद्ध समाज नहीं जागा, बौद्ध समाज को पता नहीं था। राम मंदिर में जाके कोई नमाज पढ़ेगा, अच्छा लगेगा? है, बताइए आप। कोई जाके विष्णु के मंदिर में जाके चर्च की घंटी बजाएगा, अच्छा लगेगा आपको? तो ये पवित्र स्थल पूरी दुनिया में बुद्ध के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ बुद्ध को नमन करने आते हैं। वो आपको देखेंगे, क्या सोचेंगे कि भाई ये हिंदू मान्यता के लोग हैं, बौद्ध मान्यता के स्थल पे लोग आए हैं, तो पवित्रता पवित्रता होती है। भाई आप ही, अगर आपकी वेशभूषा है तो पंडित जी हो, अभी आपको कोट पैंट पहना दे, कौन पंडित जी कहेगा? नहीं कहेगा ना कोई। तो पंडित जी का एक अपनी गरिमा है, एक वेशभूषा है, वो बनी रहनी चाहिए। तो बुद्ध विहार की एक अपनी गरिमा है, इसकी एक मान्यता है। तो इस मान्यता में आप लोगों ने जो ये श्राद्ध का, जो पिंडदान का या पिंड पुराने का जो ये आडंबर शुरू कर दिया है, क्या नहीं आपको लगता है कि आप लोग गलत कर रहे हैं? भाई आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसलिए, क्योंकि अगर ये बातें आगे बढ़ेगी, अब विवाद बढ़ेगा, तो विवाद तभी तो टकराएगा। आपकी मान्यता तो आपकी मान्यता आपकी सीमा में होनी चाहिए। तो अभी जो सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे भाई बिहार सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, वो क्या कह रही है? हिंदुओं को हिंदुओं की मान्यता माननी चाहिए अपने स्थलों पे, बौद्धों को माननी चाहिए। तो पंडित जी ठीक है, अभी कर रहे हैं आप इस बात की हम और पंडा करेगा नहीं, हम भी प्रयास कर रहे हैं। अब बड़ी वो चलने वाली है एक अभियान। इस अभियान में आने वाले अगले साल, अब की श्राद्ध हुआ, अगली बार श्राद्ध नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको इस करे किसी को ना लाए यहाँ पे। हमको बोले, आप हमारा बात भी आगे बोलेगे, मैं बोल गया पंडित जी को एक और, आगे भी बहुत ठीक है, आगे इस बात को बढ़ाए तो बड़ा विवाद हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग श्राद्ध करा रहे, घर पे बुलाओ पंडित जी को, घर से कराओ अपना। जहां कोई मरता है उसकी शांति वहीं से होगी। आप वहाँ पटना गए थे आज डेलीगेशन, क्या हुआ? लम्हा सर, सुबह हमने आपसे बात की थी, चर्चा की थी। आपने बताया था कि आज का दिन बड़ा निर्णायक है, क्योंकि आला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात आपकी होनी थी, आपका डेलीगेशन वहाँ पर गया था। क्या पूरी प्रक्रिया हुई, क्या आश्वासन मिल लेकर आएंगे? देखिए, जिलाधिकारी ने कल फ़ोन किया रात को कि आज गृह सचिव जो है सरदार पटेल भवन में मीटिंग होगी, मुख्यमंत्री से नहीं, तो एक प्रोसेस में काम हो रही है। तो आज गृह सचिव अनिमेष पांडे जी से बात हुई। हमारे एसडीएम भी थे, यहाँ गया के एसडीएम भी थे साथ में, और उनको एक ही ये जो हम लोग ने मेमोरेंडम दिए हैं, ये मेमोरेंडम मुख्यमंत्री को लिखित है ये, कि हमने एक ही बात कही है कि 1949 जो बीटी एक्ट हो उसको पूरी तरह से निरस्त किया जाए, और बौद्धों के स्थल में पूरी कमेटी में बौद्ध हो, यही मुख्य हमारी उस पर बात हुई है, इधर उधर की बात नहीं हुई है। तो उन्होंने भी एक्नॉलेज किया। उन्होंने हफ्ते दिन भर के लिए बोले ये अब मैं आगे प्रोसेस करता हूँ, और तो हम लोग ने कहा कि जब तक कुछ कॉन्क्रीट एक डिसीजन नहीं आती है तब तक हम लोग अनशन तोड़ने वाले में से नहीं हैं। हम लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे, ये क्लियरली उनको मैसेज दिया गया। और ये जानकारी एक हफ्ते में जानकारी हम जिला के जो प्रशासन है उनसे हमको मिलेगी, अगला क्या होगा। तो हम लोग अपना अनशन जारी रखेंगे। यही बौद्ध भिक्षुओं की तबीयत खराब होने लगी है, डॉक्टर सभी भी आए थे, एक हमारे बनते संगमित्रा जी बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब थी। तो देखिए, ऐसा है, हम लोग अपना डॉक्टर के टीम रखे हुए हैं, और सरकार की तरफ से भी डॉक्टर आया हुआ अभी मैं देख रहा हूँ। वो अभी देखिए, ये अनशन ये रिले हंगर स्ट्राइक है, क्योंकि हमने पहले ही बोला था ये रिले हंगर स्ट्राइक है। तो उनको ज़्यादा ही असुविधा होगी, तो हम लोग नारियल के पानी पिलाकर हम लोग उनको कुछ स्वस्थ कर रहे हैं। बाकी बनते इस प्रकार चल रहा है, लेकिन अन्न नहीं ले रहे हैं, जूस पे चल रही है। तो अभी देखेंगे, अब वो जो भंते का जो बीमारी है, डॉक्टर से बात करेंगे
क्या असल में क्या बीमारी है तो पता करेंगे। तो अभी सिर्फ आश्वासन मिला है कि वो मुख्यमंत्री जी को बात करेंगे, उनको बताएंगे, या उससे आगे भी कुछ बात बड़ी है? देखिए, आश्वासन से सबसे बड़ी बात है प्रोसेस, क्योंकि हम प्रोसेस मानते हैं। जिस प्रकार से हम कह रहे हैं, बारंबार कह रहे हैं, बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल, ये छोटी कोई गया जिले की एक बौद्ध छोटा बौद्ध विहार नहीं है, ये विश्व धरोहर है। देखिए, आवाज़ सुन लीजिए, सुनाई दे रही आवाज़। तो हमने काफ़ी बार की, हमको एक ही बात कही कि बौद्धों के स्थल में पूरी बौद्ध ही रहे। ये अनिमेष पांडे जी जो गृह सचिव जी है, उन्होंने भी ये एक्नॉलेज की कि ये सही बात है, और उन्होंने ये आश्वस्त की कि हफ्ते दिन भर, क्योंकि ये प्रोसेस है, तो ये उनके पद के ऊपर जो है उनके साथ बात करके जिला पदाधिकारी जो है, हम यहाँ पर प्रशासन है, इसके मार्फत हमको सूचना देगी। यदि हम चाहे, हमने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री यदि चाहे रातों रात हो सकती है, तो उनको एक ही मैसेज दीजिए कि बौद्ध न्याय चाह रहा है। सिर्फ बिहार के बौद्ध नहीं, पूरे भारत के बौद्ध न्याय चाह रहा है, पूरा विश्व के बौद्ध न्याय चाह रहा है। और आप जो भी इसमें सम्मिलित होंगे, ये आप लोग अमर होंगे। इतने बौद्ध अंदर से आप देखें, यहाँ जो भी आ रही है, हम लोग यहाँ भीड़ नहीं कराया है, कम से कम 100 से कम ही उपासक उपासिका भिक्षु लामा को रख रहे हैं यहाँ पर। लद्दाख से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं। हम लोग यहाँ पर कोई केओस क्रिएट करने नहीं आए हैं, हम अपने हक अधिकार मांगने के लिए आए हैं, अनशन में बैठे हैं। ये क्लियर मैसेज दिया गया है, और एसडीएम साहब भी थे साथ में, उनको भी कहा दिया गया कि हम लोग अनशन अभी तोड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग कंटिन्यू रखें जब तक एक कॉन्क्रीट पॉजिटिव बौद्ध के हित के लिए डिसीजन नहीं होती है। प्रशासनिक या व्यवहारिक किस तरह की परेशानी हो रही है? देखिए, प्रशासन तो हम लोग को सपोर्ट कर ही रही है, हमको जहाँ लग रहा है, क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पर अभी देख रहे हैं प्रशासन से अभी डॉक्टर भी आ गया है। हाँ, तो पहले तो कुछ डॉक्टर अता पता नहीं थी, डॉक्टर की अता पता नहीं थी, और प्रशासन की भी कोई सिक्योरिटी का कोई इतना खुले आकाश में बैठे हुए थे, हमारे भिक्षु बैठे हुए थे, मतलब अनशन में बैठे हुए थे। लेकिन अभी प्रशासन से भी एक हमको लग रहा है, आज की जो बातचीत हुई, ये बातचीत की दौर शुरू हो गई है, और निश्चय हमारी एकता बनी रहेगी। हमको उग्र नहीं होना है, हमको अपना शांति से अपना बात रखना है, अपना हक मांग रहे हैं, किसी का दूसरे का अधिकार हम नहीं मांग रहे हैं, और हम किसी के खिलाफ में भी नहीं हैं। हम एक ही कहना है कि बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह निरस्त किया जाए। हल्के में साइड में हमने एक बात भी रख दी, क्या असुविधा है, तो गृह सचिव बोल रहे थे, तो हमने क्लियर कहा दिया कि देखिए, बौद्धों की धरती मानी जाती है बिहार को और पूरे भारत को, लेकिन बौद्ध की जो मूर्ति है, जहाँ पर वो महंत की कोठी में रखे हैं, जिस अवस्था में, उसको कुछ अच्छी तरह से संरक्षण कीजिए। तो उन्होंने तुरंत जिला अधिकारी को निर्देश भी दिया कि वो देखे आप जाकर, क्योंकि हमको वहाँ पर हमारे बौद्ध स्तूप को मतलब कुत्ते पानी पीने का रखा हुआ है। देखिए, इसका वीडियो भी हमारे पास है। ये नहीं होना चाहिए। हमने उनको कहा, जिस प्रकार से हम लोग अन्य धर्मों को भी रिस्पेक्ट करते हैं, अन्य धर्म के लोग भी हमको रिस्पेक्ट करें। हम किसी धर्म पर हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं, हमारे मामले में भी कोई हस्तक्षेप ना करे, ये क्लियर मैसेज देके आया है, और बहुत पॉजिटिव बात हुई है। और निश्चय सरकार हमारी जो पीड़ा है, हमारी जो मांग है, निश्चय जल्द से जल्द करेंगे। और हम लोग ने कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम लोग का मीटिंग हुई थी। अब हम जल्द, यदि सरकार नहीं मानेगी, तो पूरे भारत के, जैसे दिल्ली से पद यात्रा शुरू होगी, हैदराबाद से होगी, कलकत्ता से होगी, पटना से होगी, पटना से प्रत्येक जिले में एक पद यात्रा होकर सब बुद्ध पूर्णिमा के दिन में बोध गया में आएंगे। ये कार्यक्रम रखे हैं। तो हम अपील करते हैं आपके मार्फत सभी